अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्त, आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, ये सॉल्व का मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये तीन इक्वेशन है तो इसका मतलब इसमें तीन वेरिएबल है। ये तीन वेरिएबल के आंसर्स हमें निकालने हैं यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की मदद से हमारे पास जो मेन फार्मूला है वो है ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। ए का मैट्रिक्स ये रहा, एक्स का मैट्रिक्स ये रहा और बी का मैट्रिक्स ये रहा। इस केस के अंदर अगर हम देखें तो मैट्रिक्स ए जो है, मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट, यानी ये याद रखिएगा कि एक्स के अगर ए लेफ्ट हैंड साइड पे है तो जब ए इज इक्वल टू के यहाँ आएगा तो भी ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा। ये याद रखिएगा, हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। मैट्रिसेस में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो इसकी वजह से पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ए का मतलब ये मैट्रिक्स, एक्स का मतलब एक्स वाई जी जो हमें निकालना है, और बी का मतलब ये आ गया। तो अगर एक्स निकालना है तो ए लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? चूँकि एक्स के ए लेफ़्ट हैंड साइड पे है तो बी के भी ए लेफ़्ट हैंड साइड पे ही होगा, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना मेरी जान, वो बनेगा ये, देखिएगा, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी और x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ b, यानी a का इन्वर्स निकालेंगे क्योंकि a अब राइट साइड पे आ गया और b से मल्टीप्लाई होगा, मगर पहले लिखा गया है a इन्वर्स। ये बात जहन में रखिएगा। अब ज़रा देखिए दोस्त, हम आगे सवाल करते हैं। इस सवाल के अंदर हमें a इन्वर्स निकालना है x निकालने के लिए। x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ b। b ऑलरेडी हमें पता है, a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो a इन्वर्स का जो फॉर्मूला था वो था एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडिंग बाय a का डिटर्मिनेंट। पहले हम इस केस में a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो a का डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया -9। कैसे? आप 2 को लेते हैं तो 2 के कॉलम उसकी रॉ को छोड़ दें तो बचा -2, 2, -3 एंड 4। तो -2 मल्टीप्लाई बाई 4 से -8, 2 3 से 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 1 को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसके साथ माइनस की साइन लिखते हैं, इसके कॉलम इसकी रॉ को छोड़ देते हैं, आंसर आया ये। फिर जब हम 1 को कंसीडर करते हैं तो उसकी कॉलम इसकी रॉ को छोड़ते हैं तो 1 2 ज़ा 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ज़ा 6 और ये माइनस माइनस प्लस 6, इसका आंसर आया -9। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का जो तरीका था, उस तरीके से हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ये रहा। सारे एलिमेंट के आंसर निकालें, जैसे पहले आंसर -2, फिर -13, फिर 8, फिर 2, 5 एंड -1, फिर 1, -7 एंड 5। फिर इसका ट्रांसपोज लिया, और से देखिएगा ट्रांसपोज, यानी रॉ चेंज हो गई कॉलम में, रॉ 1 रॉ 2 कॉलम 1 में, रॉ 2 कॉलम 2 में, एंड रॉ 3 जो है ये कॉलम 3 में चेंज हो गई, यानी -1, 7 एंड 5। अब हम ए इन्वर्स लेते हैं। ए इन्वर्स का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडिंग बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों को जब हमने आपस में डिवाइड किया, यानी इस चीज़ को डिवाइड किया -9 से, तो हमारे पास आंसर आया ये, यानी ये ए इन्वर्स का आंसर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एज पर द फार्मूला क्या कहता है? एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ बी। हमें x ही निकालना है, तो ये बराबर होगा a इन्वर्स ऑफ b। तो a इन्वर्स का आंसर लिखा और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया b से। जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आया ये, तो इसका आंसर आया ये। इसका आंसर क्या है मेरे दोस्तों? 1x इज़ इक्वल टू, जब हमने इसको सॉल्व किया, जब हमने मल्टीप्लाई करवाने के बाद इस चीज़ को सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 1। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आया -3। सिमिलरली इसका आंसर आया 2। तो x का मतलब हुआ 1, y का मतलब हुआ -3 एंड z का मतलब हुआ 2।